एक गोपांगना के पीछे भागते रहे कृष्ण। उसने कहा नहीं नहीं, मैं सांवरे कोई मुंह दिखाऊंगी कृष्ण को, वही मेरा माधव है, प्रियतम है, सर्वस्व है। मैं स्वयं सिद्ध हूं, तपः सिद्ध हूं। नहीं नहीं। विवाह होके आया था, उसके पति ने कहा कि यही कृष्ण है। धूल धूसरित गात उसके देखे, भगवान के चरण ही देखे थे उसने, धूल धूसरित अंग भगवान के। उसने कहा नहीं, ये कृष्ण नहीं हो सकता, ये परात्पर ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, मुंह नहीं दिखाऊंगी, अपने पति के इतर केवल कृष्ण को ही देखूंगी, वही मेरा मुख देख सकता है और कोई नहीं। पर पुरुष मुझे देख नहीं सकता, मैं अपने पति की हूं। अपने पति के अतिरिक्त केवल परमात्मा ही मेरे मुंह देखने का अधिकारी है, और वो कृष्ण परम पुरुष है, वो सबके पुरुष हैं, वो ईश्वर है, अंतर्यामी है, परमात्मा है, उससे कोई भेद नहीं है। पर तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगी। बहुत देर तक पीछे भागते रहे कृष्ण, मानी नहीं वो। पति भी कहता रहा अरे हठी है ये कृष्ण। बोली ये कृष्ण नहीं हो सकता, अंग ऐसे धूल धूसरित गात, ये नहीं हो सकता, धूल भरे अंग इसके। बहुत देर तक भगवान पीछा करते रहे, लेकिन बाद में फिर भगवान ने कहा चल अब नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, इस जन्म में नहीं मिलूंगा, इस युग में नहीं मिलूंगा, भटकती रहना, मेरे पीछे भागती रहना, कभी नहीं मिलूंगा। बहुत दिन के बाद फिर कभी कलयुग में मिलूंगा। और वो भागती रही बेचारी, कभी मिल नहीं पाई कृष्ण से। फिर अचानक ही कलयुग आया। लगभग 4,500 साल बीत गए कलयुग के। इतने साल तक वो प्रतीक्षा करती रही, 4,500 साल तक प्रतीक्षा करती रही वो। मेड़ता में पैदा हुई, कहती है मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, बसो मेरे नैनन में नंद लाग। निकल पड़ी रानी महारानी मीरा। रैदास ने ज्ञान कराया कि जिस कृष्ण को ढूंढ रही है वो घट घट में है, वो ये कृष्ण है। कृष्ण को तो बाबरी होकर ढूंढ रही है, वो यहां है, वहां सब जगह। गुरु मिल गए और उसे हर जगह कृष्ण दिखाया। वह कृष्ण, वो सत्य, वो सनातन, उसी कृष्ण को ढूंढ रही है ना। चल मैं तुझे दृष्टि देता हूं, देख वो मीरा बनकर आई। ऐसा कहते हैं मीरा ही थी वो। श्याम मने चाकर रखो जी, चाकर रहसू बाग लगैसू, नित उठ दर्शन पासू। क्या पद लिखे भक्तिमती मीरा ने कि विश्व को भी वो सांवरे का रंग जानती है। नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजे तन शोभा निरख, कोट कोट शत काम। वो प्रेम में मीरा विष पान कर गई, मरी नहीं, अमर हो गई, विष अमृत हो गया। ऐसी कर्मे थी। उसने कहा मां और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता को कभी दुख नहीं देंगे। पर मां मैं जन्म से ही अविवाहित रहने का संकल्प किए बैठे हूं। कर्मे थी वो जाट कन्या, कर्माबाई जाट छोहरिया, बड़े संपन्न घर की, राजा की बड़ी बेटी। विवाह मंडपन से भागी कि मां ऐसा न कर, चोरी चोरी छल करके उसका विवाह कर रहे थे, भागी। वो घुड़सवार पीछे भागे, दूर जंगल में 3 दिन तक ढूंढते रहे, मिली नहीं। बाद में जब वो साधु बन गई थी, पता लगा कि वो तो कर्मा है, वही हमारी बेटी है। तो पूछा था कि तू कहाँ छिप गई थी? तो उसने कहा कि आपके सैनिकों ने मरे हुए ऊंट को तो देखा, पर उसी में मैं छुपी बैठी हुई थी मरे हुए ऊंट के अंदर। इतनी दुर्गंध में, मरे हुए ऊंट की दुर्गंध में। तो मां ने पूछा इतनी दुर्गंध में तू बैठी रही? उसने कहा कि तेरे जैसी अनेक माताओं के गर्भ की दुर्गंध से एक बार ऊंट की दुर्गंध बहुत अच्छी है, कई जन्मों की दुर्गंध से तो वो अच्छी है। भक्ति बाबरी तो होती है, बड़ी बाबरी है भक्ति तो।
आपके मन को धो देती है, मन के मैल को निकालती है भक्ति। पर कभी अभिमान भी आ जाता है, हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।